दोस्तों अगर आपको प्रोग्रामिंग सीख के हाई पेइंग जॉब चाहिए और साथ में एक अच्छा पोजीशन चाहिए इन आईटी इंडस्ट्री। सो उसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको प्रोग्रामिंग सीख सीख के आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रैक्टिस कौन सी प्रैक्टिस? आपको लॉजिक बिल्डिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितना आप लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस करते हो उतना ही आपका जो स्किल्स है वो ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो ये लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका टाइटन्स पर और आ चुका हूँ दोस्तों एक नए और इंटरेस्टिंग क्विज नंबर 3 में, जिसमें मैं आज आपको कुछ दो लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस दूंगा। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका है, आप उधर भी जाइए, वहां पे भी कुछ लॉजिक बिल्डिंग बेसिक क्वेश्चंस मैंने बनाए, जिसमें कि मैं मिक्स क्वेश्चन भी दूंगा फ्यूचर में भी। थोड़े हार्ड होंगे, थोड़े जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे थोड़े ईजी होंगे। तो वो दोस्तों वो क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, अपना लॉजिक बिल्डिंग का क्वेश्चंस करके आप अपना जो है हाई पेइंग जॉब हो या एकदम अच्छा पोजीशन आप प्राप्त कर सकते हो। कैसे? अपना स्किल्स बढ़ा के। तो आपके स्किल्स बढ़ाने में दोस्तों मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो आपको क्या करना है, ये जो प्लेलिस्ट है मेरा पाइथन का जो है पाइथन क्विज का, उसको एक्सेस करना और वहाँ के सभी वीडियोस को देखना है जिसमें लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस है, जिससे कि आपका जो स्किल है वो और बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे एक यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि है ए। और एक्चुअली में नेमिंग कन्वेंशन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ए बी। फ्यूचर में भी आप ऐसा कभी भी वेरिएबल ना लिखें, ये कोई अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। बट मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैंने इसलिए वहाँ पे ये लिखा। एक अच्छा वेरिएबल नेम होना चाहिए। तो चलिए हम बाद में बात करते हैं सबकी। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ए नाम का वेरिएबल है जो कि है टपल एक्चुअली में, और इसके अंदर क्या है, वैल्यूज जो है वो लिस्ट में है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ओके, उसमें वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है कि ए के 1 में डॉट अपेंड अगर हम 4 करते हैं और उसके बाद प्रिंट ए करते हैं, तो क्या इन तीन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस वैलिड होंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा इसमें आएगा? ओके, तो चलिए दोस्तों मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आपको क्या करना है भाई, आपको वीडियो को पॉज करना है और जल्दी से मुझे सॉल्व करो। पहले ड्राई रन करके देखो, नहीं होता है तो पीसी में रन करो, नो इशू। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई इसका आंसर क्या है। तो चलिए पॉज करिए वीडियो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट बताया होगा। तो अगर समझे आपका मन ऐसा कहता है कि भाई हमको ऐसा है कि ये जो है एरर आने वाला आंसर। ओके, क्यों? क्योंकि भाई जैसे मैंने आपको बोला कि अपना जो टपल है वो इम्यूटेबल है, उसमें वैल्यूज तो हम ऐड ही नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भाई हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों आप इस मुकाम पे मतलब इस पॉइंट पे आप गलत हो। इसका आंसर एरर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब आप बोलोगे भाई ये कैसा है, भाई ये हमको क्या बोल रहे हो, ये तो टपल है, टपल में तो चेंज नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखिए पहले तो हमने ये टपल को डिफाइन किया ए में। ओके, अगर इसका आप टाइप प्रिंट करेंगे तो ये टपल ही देगा आपको, नो डाउट। अब क्या हो रहा है ना, देखो हम क्या बोल रहे हैं पाइथन को कि भाई ए का जो 1 है उसमें अपेंड कर 4। अब वो क्या कर रहा है, देखिए क्या होता है ना, हम बोलते हैं टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है। क्यों? देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टपल्स में पूरा चेंज नहीं कर रहे हैं, हम टपल्स के एलिमेंट में चेंज कर रहे हैं। अभी वो देख रहा है कि ए का वन एग्जिस्ट करता है भाई। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट दिया है हम लोग ने। तो लिस्ट का मतलब क्या है, ये दो अलग अलग एलिमेंट हो गए। तो ये जो एलिमेंट है ये वाला वो 0 एलिमेंट हुआ और ये हुआ 1 एलिमेंट। ओके, तो इसने क्या कि ए का 1 मतलब इसको सिर्फ पकड़ा उसने, इसको ये लिस्ट को उसने बाहर निकाला। अगर इसे नॉर्मल एक वैल्यू होता तो ऑब्वियस सी बात है एरर थ्रो ही करता, वो नो डाउट उसका। ओके, तो उसने क्या कि ए के 1 को मतलब इतना जो है ये एक लिस्ट है, ये जो एक एलिमेंट का लिस्ट है उसने उसको बाहर निकाला और उसमें क्या कर दिया भाई, अपेंड 4 कर दिया। मतलब 3 के बाद उसने 4 कर दिया। फिर क्या क्या करता है वो, इस टपल में उसको डायरेक्टली ये कर देता है, मतलब उसको लिस्ट को डाल देता है अंदर। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे ए के 1 में हम यहाँ पे डाल रहे हैं। फिर हमने प्रिंट किया। तो देखिए मैं इसका आपको आउटपुट भी बताता हूँ। ये देखिए मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो मुझे जो है आउटपुट ये मिला है। तो वो आपका देखो कॉन्सेप्ट जो बराबर है कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होता है, वो एक्जैक्टली करेक्ट है, नो इशू। बट आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए जितने भी लोगों ने अभी समझे पाइथन सीख के आप आ रहे हो या जो एक्सपीरियंस है मे भी उनको पता होगा, बट जो पाइथन सीख के आ रहा है उनको तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ये रेयरली मिला होगा कि भाई टपल्स के अंदर लिस्ट अगर सेंड करेंगे तो हम क्या होगा, क्या मिलता है। तो देखिए इससे आपको ना लॉजिक दोस्तों बढ़ गया। हाँ आपको समझ में आया कि नहीं भाई अगर लिस्ट हम भेजेंगे या कोई और भी हम कुछ डेटा टाइप भेजेंगे तो मे भी कुछ चेंजेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट टप्पल को है ना पूरी तरीके से चेंज नहीं कर रहे, हम उसके अंदर के एलिमेंट में कुछ अपेंड कर रहे हो। ओके, तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये है। अगर जिन लोगों ने भी अच्छे से किया है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। कमेंट एकदम ऑनेस्टली बताइए भाई, कुछ डिले डिले मत करिएगा, जो है वो बताइए। एरर तो एरर, रॉन्ग तो रॉन्ग, नो इशू। आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मोटिव वही है। ओके, तो गाइस ये वाला क्विज हो गया। अभी हम जाते हैं आगे वाले क्विज में। एंड यस ये वाला। अब दोस्तों देखिए पहले मैंने ऊपर आपको जो है टप्पल का दिया था, अभी ये सेट का है। ओके,
अभी देखिए मैंने आर नाम का एक वेरिएबल है, उसमें कुछ ये वैल्यूज़ डाल दिए, जैसे 11 9 जो भी है, आप ध्यान से देख सकते हो, उसको ध्यान से देखना जो भी है। मैं बोलता हूँ आर एस डॉट रिमूव कर, किसको रिमूव कर भाई 9 को। ओके, उसके बाद मैं बोलता हूँ प्रिंट आर एस कर। अभी आपके पास देखिए, आप आई होप आपको दोस्तों दिख रहा होगा, मे बी मैं देखता हूँ, बड़ा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, बट ठीक है, नो इशू। हाँ देखिए इतना आपको दिख रहा होगा। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। अब ये 4 ऑप्शन ध्यान से देखो, और वहाँ पे ऊपर जो है आर देखो, और रिमूव कैसे हो रहा है क्या नहीं, एकदम ड्राई रन पहले करो, मैं तो ये चाहता हूँ ड्राई रन करो और चीज़ों को ध्यान से एग्जीक्यूट भी करो, और मुझे बताओ कि एक्चुअली में इसका आउटपुट क्या है। तो चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो एंड मुझे कमेंट करो आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया होगा नीचे आंसर। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ने क्या प्रेडिक्शन किए होंगे, बहुत सारे लोग ने ये प्रेडिक्शन किए होंगे कि ये भाई रिमूव 9 है ना, तो ये 9 और ये 9 हटा देगा तो शायद ये वाला लिस्ट होगा। मे बी मैं बोल रहा हूँ, मे बी कुछ लोगों ने ऐसा सोचे होंगे। ओके, तो गैस आप लोग गलत हो। एक्चुअली में जो सही आंसर है वो है 8 11 5। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया होगा। बट क्या है ना दोस्तों, जो सेट होता है वो होता है अनऑर्डर लिस्ट, तो होता ही है ठीक है, बट वो डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है। इन द सेंस मीन्स अगर 11 है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 11 है, तो वो एक ही 11 को उठाएगा। 9 है तो यहाँ पे भी 9, 5 है तो यहाँ पे भी 5, 8 है तो 8। तो एक्चुअल एलिमेंट देखा है तो 11 9 5 8 ही है वहाँ पे, वो मतलब सेट में जो आउटपुट आएगा तब वो उतना ही लेगा। अब क्या है ना, अनऑर्डर लिस्ट रहता है, चेंज होते रहता है कभी कभार, और कुछ कुछ में क्या होता है कंसिस्टेंसी रहता है। तो एक्चुअली में दोस्तों इसका आंसर है ना वो है 8 11 5। क्यों, जैसे मैंने बोला डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, तो एक्चुअली में हमारे पास क्या वैल्यू है 8 9 11 5 ऐसा है। तो 9 को तो हमने रिमूव कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास 8 11 5, ये वाला जो है आंसर हमारे पास बचा। अब मैं इसको रन भी करके बताता हूँ आपको। ये देखिए आप देख सकते हो 8 11 5 जो है मुझे आउटपुट मिला है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आपको डिबग करना है कैसा भी। देखो आप इसका जो है ना, जैसे कि आर आप डायरेक्ट पहले प्रिंट कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई आर एक्चुअली में क्या लेता है। मे बी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो आप वापस से कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद भी देखो, ध्यान से सोचो, फिर आपको चीज़ों को जो है समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का जो है पाइथन को इसका वीडियो, आगे मैं और लाते रहूँगा, और पाइथन प्लेलिस्ट का भी मेरा है दोस्तों, प्लानिंग है, चल रहा है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं, नो डाउट। और मैं आपको पाइथन भी सिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आपको क्या करना है भाई, ऐसे हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों को मैं ऐसे चीज़ें और लाते रहूँगा, टेक रिलेटेड हो, प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो, सभी चीज़ों से मैं लाते रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स जो है उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या क्या वीडियोस चाहिए, मतलब किस बारे में क्विज़ चाहिए, कुछ अलग प्रोग्रामिंग के भी क्विज़ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उस पर भी बना दूंगा, मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ में दोस्तों हमारे चैनल के कंटेंट को जरूर देख लें। अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।